बॉलीवुड में कई सालों से मी टू मूवमेंट की बयार चल रही है, जिसके तहत कई एक्ट्रेसेस ने अपने साथ हुई यौन शोषण का खुलासा किया। और इसी सीरीज में अब सेक्रेड गेम्स फेम एक्ट्रेस कुब्रा सैद का नाम भी जुड़ गया है। जी हाँ, कुब्रा सैद ने हाल ही में अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया कि उनके साथ किस तरीके से सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ। कुब्रा ने बताया कि बहुत छोटी उम्र में उनके साथ एक करीबी ने यौन शोषण किया था। कुब्रा सैद ने अपने बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि महज 17 साल की उम्र में उनके करीबी ने उनका कैसे यौन शोषण किया, कुब्रा के साथ ये कैसे हरकत हुई और कैसे उनके एक फैमिली फ्रेंड ने उनका फायदा उठाया, जिसके बारे में वो अपने परिवार को भी नहीं बता पाई। कुब्रा का ये खुलासा जानकर उनके फैंस भी काफी सदमे में हैं। कुब्रा ने अपनी किताब में लिखा, मैं 17 साल की थी। एक बार अपने पेरेंट्स भाई के साथ बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट गई थी। उस दौरान एक आदमी से मिले जो उस रेस्टोरेंट का मालिक था। वो हमसे बहुत अच्छे से पेश आया। उन्होंने हमें अच्छे से खाना खिलाया और हमारे फैमिली के काफी क्लोज आ गए। उनसे फैमिली का रिश्ता गहरा होता गया और हम हफ्ते में एक बार जरूर उस रेस्टोरेंट जाया करते थे। उन्होंने आगे लिखा, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि बेटा तुम मुझे अंकल मत कहा करो, बल्कि मुझे एक्स कहा करो। मैं उस बात को सुन थोड़ा हंसने लगी क्योंकि मुझे ये सब बहुत फनी लग रहा था। खाना खत्म करने के बाद हम उनकी गाड़ी से ड्राइव पर निकले जहां हमने पान खाया। उस तरह मेरे परिवार और उन अंकल का रिश्ता गहरा हो गया। मेरा भाई दानिश भी उनके साथ खूब मजाक करता था। मेरी माँ भी उन्हें लेकर सहज हो गई थी और वो इंसान धीरे धीरे मेरी फैमिली के मसलों में भी शामिल होने लगा। वो मेरे परिवार का इस तरह हिस्सा बन चुका था कि उस शख्स ने मेरी माँ की आर्थिक तौर पर मदद की। वो आदमी बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद कर रहा था और किसी तरह का ब्याज भी हमसे नहीं ले रहा था। ये सब सुनने में कितना सही लगता है, लेकिन क्या वाकई वो आदमी इतना अच्छा था जितना उसने दिखाया? आगे उन्होंने किताब में लिखा, मेरी माँ ने उसे पैसे लौटाने के बारे में सोचा तो मैं भी खुश थी। हम सभी कार में बैठे थे। उस आदमी ने पिछली कार की सीट पर अपना हाथ किया और मेरी ड्रेस में डाल दिया। वो मेरी जांघ सहलाने लगा। मैं उस समय हक्की बक्की रह गई। मैं हैरान थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। वो मेरी माँ के सामने मेरे गाल को चूम रहा था और बोल रहा था, ओ माय कुबरती, तुम मेरी फेवरेट लिटिल वन हो। मैं उसके टच से भी काफी असहज हो जाती थी। मैं उस समय चुप थी। मुझे लगा कि मेरे घर में सब कुछ ठीक रहे। फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा के बीच कुछ ठीक नहीं था। माँ रो रही थी और पापा भी घर छोड़ने की धमकी देने लगे। मैं रात भर जगी थी। अगले दिन मैंने पीसीओ से उस अंकल को कॉल किया। मैंने अंकल को बताया कि हमारे घर पर कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी माँ को कॉल करो और कह दो कि तुम पैसों का अरेंजमेंट कर लोगी। फिर उन्होंने मुझे होटल बुलाया और कहा कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। उस होटल में वो आदमी मुझे ले गया और मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा था। मुझे चिल्लाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मुझे मदद के लिए दौड़ना चाहिए था, लेकिन मैं हैरान रह गई। और इसी के साथ कुब्रा ने इस किताब में अपने बारे में खुलकर बात की है। आगे उस आदमी के बारे में कुब्रा ने बताया कि वो शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। कुब्रा की माँ को भी इन सब के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। उनके आसपास ऐसा कोई था ही नहीं जिससे वो ये सब बातें कर सकती थी। उस शख्स ने उनको धमकी दी, अगर उन्होंने अपने परिवार को अपने यौन शोषण के बारे में बताया तो वो हमें खत्म कर देगा। 2-2.5 साल तक वो मेरा यौन उत्पीड़न करता रहा और मैं ये सब बर्दाश्त करती रही। कुब्रा सैद ने जब कुछ साल बाद ये बात अपनी माँ को बताई तो वो रो पड़ी और उनकी माँ ने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी।